बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैबियन सोसाइटी इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम MA। स्पेशल एजेंसी का चीफ हैरिस अपने ऑफिस में मौजूद था। ऑस्टन उसके सामने मेज की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। बॉस, ये बात इंतहाई हैरत अंगेज है कि स्पेशल एजेंसी जिस सोसाइटी के खिलाफ मुसलसल तगोदो करती रहती है, अब उसके खिलाफ काम नहीं कर सकती और इसे इसराइल की सरकारी सरपरस्ती हासिल हो गई है, ऑस्टन ने कहा। इसमें हैरत की क्या बात है? हुकूमतों के दरमियान मामला तो इसी तरह चलते रहते हैं। ये सोसाइटी जब तक ग्रेटलैंड के खिलाफ काम कर रही थी, हम भी इसके खिलाफ काम करते रहे। अब जबकि इसने अपने मकासद तब्दील कर लिए हैं, तो जाहिर है कि अब हमें इसके खिलाफ काम करने की जरूरत नहीं रही, हैरिस ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन सोसाइटी की इस हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन कायापलट की असल वजह क्या है बॉस? ऑस्टन ने कहा। तुम्हारी अपने मिशन में नाकामी, हैरिस ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो ऑस्टन बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब बॉस? ऑस्टन ने हैरान होकर कहा। अगर तुम सिडनी को ट्रेस कर लेते और हमें इस फैबियन सोसाइटी के मरकजी नेटवर्क पर हाथ डालने का मौका मिल जाता, तो ये सोसाइटी ही खत्म हो जाती। लेकिन तुम नाकाम रहे। अलबत्ता तुम्हारी जगह इमरान कामयाब हो गया। उसने इनका पाकिस्तान में नेटवर्क तोड़ दिया और मुझे एहसास है कि इस सोसाइटी के मरकजी लोग इस इमरान से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्हें खतरा लाहक हो गया कि इमरान इस सोसाइटी के खिलाफ काम करेगा, इसलिए उन्होंने पैंतरा ही बदल डाला और अपने आप को ओपन करके इसराइल की सरपरस्ती हासिल कर ली, हैरिस ने कहा। लेकिन बॉस, क्या ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ इमरान से खौफजदा होकर वो लोग अपने तमाम मकासद ही छोड़ दें? और फिर इमरान का तो इस सोसाइटी से कोई ताल्लुक ही नहीं। इनका जो भी किरदार था वो बहरहाल ग्रेटलैंड के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं, ऑस्टन ने कहा। असलहे के हसूल के बगैर इनका काम आगे ना बढ़ सकता था और इन्हें एहसास हो गया था कि अब पाकिस्तान या काफिरिस्तान में वो असलहे के हसूल का नेटवर्क कायम नहीं कर सकते, क्योंकि लामहला अब इमरान होशियार होगा और खुसूसी असलहा यूरोप, एक्रीमिया और ग्रेटलैंड से इन्हें मिल ना सकता था, क्योंकि यहाँ एजेंसियां इस मामले में बेहद होशियार हैं। इसके अलावा उन्होंने इमरान से भी इंतकाम लेना था, इसलिए उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने का फैसला किया। इमरान और पाकिस्तान की हुकूमत को इसराइल अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है, इसलिए उन्होंने इसराइल की सरपरस्ती हासिल कर ली। उन्हें इनका मतलूबा असलहा भी मिल जाएगा और इसके साथ ही वो इमरान और पाकिस्तान के खिलाफ काम करके अपना इंतकाम भी ले सकेंगे। इसके बाद शायद वो फिर पैंतरा बदल जाए, हैरिस ने कहा। आपका मतलब है कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे? ऑस्टन ने कहा। हाँ, मुझे जो इत्तला मिली है इसके मुताबिक इसराइल ने इन्हें इसी मकसद के तहत कबूल किया है, हैरिस ने जवाब दिया। फिर तो वाकई सोसाइटी का खात्मा यकीनी हो गया है बॉस, ऑस्टन ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम ग्रेटलैंड में रहकर इनके सेटअप को ट्रेस नहीं कर सके, तो इमरान इतनी जल्दी कैसे कर लेगा? अलबत्ता जहां तक मुझे मालूम है, इस बार उन्होंने इस सिलसिले में इंतहाई एक पेचीदा मंसूबा बनाया है। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो फिर वाकई वो इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा करने में कामयाब हो जाएंगे, हैरिस ने कहा। तो ऑस्टन एक बार फिर चौंक पड़ा। क्या मतलब बॉस? ऑस्टन ने पूछा। कुछ अर्सा पहले यहाँ ग्रेटलैंड में एक पाकिस्तानी नजाद साइंसदान काम करता था, जिसका नाम डॉक्टर नसीब अली था। जंगी हेलीकॉप्टरों के सिलसिले में वो बैनुल अक़वामी शोहरत रखता था और यहाँ वो अपने एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रहा था जिसकी तकमील के बाद ऐसा जंगी हेलीकॉप्टर तैयार हो जाता जो यकीनन नाकाबिले तस्खीर हो जाता। लेकिन फिर अचानक एक कार एक्सीडेंट में वो हलाक हो गया। उसकी लाश पाकिस्तान लेकर जाई गई। ग्रेटलैंड से भी लोग साथ गए और फिर इसकी तदफीन हो गई। चूंकि वो तमाम तर काम डॉक्टर नसीब अली अकेले ही कर रहे थे, इसलिए इसकी अचानक मौत के बाद वो सारा काम ही खत्म हो गया। बहरहाल ये एक कुदरती मजबूरी थी, इसलिए सब इस मामले में खामोश हो गए। लेकिन अब ये नई बात सामने आई है कि डॉक्टर नसीब अली हलाक नहीं हुआ था, बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सारा ड्रामा इसलिए खेला था कि वो डॉक्टर नसीब अली को पाकिस्तान ले जाकर इससे ये हेलीकॉप्टर बनवाएं। इस ड्रामे में इनकी मदद फैबियन सोसाइटी ने की थी, शायद इसलिए कि ये हेलीकॉप्टर ग्रेटलैंड तैयार ना कर सके और इसका दिफाई निज़ाम मजबूत ना हो। बहरहाल अब जबकि सूरत हाल तब्दील हो गई है, तो चीफ सेक्रेटरी लॉर्ड बर्नार्ड ने इस बात का अमली सबूत तलब किया है कि फैबियन सोसाइटी ग्रेटलैंड में की हमदर्द है और हमदर्द रहेगी, जिस पर पहली बार ये बात सामने आई है। और अब फैबियन सोसाइटी ने वादा किया है कि वो डॉक्टर नसीब अली को पाकिस्तान से वापस ग्रेटलैंड ले आएगी
हैरिस ने कहा। लेकिन ये काम तो हुकूमत को करना चाहिए बॉस, ना कि फैबियन सोसाइटी को, ऑस्टन ने हैरान होकर कहा। लॉर्ड बर्नार्ड अब इस मामले को हुकूमती सतह पर ओपन नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने इसकी जिम्मेदारी फैबियन सोसाइटी पर डाल दी है, हैरिस ने कहा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि ये फैबियन सोसाइटी का कोई पेचीदा मंसूबा है, ऑस्टन ने कहा। हाँ, फैबियन सोसाइटी लामहला जब डॉक्टर नसीब अली को ट्रेस करके यहाँ ले आएगी तो इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यही समझेगी कि ये काम हुकूमत ग्रेटलैंड का है, इसलिए वो यहाँ की एजेंसियों के खिलाफ काम करेगी, जबकि इनके तसव्वुर में भी ना होगा कि ये काम फैबियन सोसाइटी का हो सकता है। इसलिए इनकी तवज्जो इनकी तरफ सिरे से ना होगी और फैबियन सोसाइटी अचानक इनका खात्मा कर देगी, हैरिस ने कहा। तो ऑस्टन बेख्तियार हंस पड़ा। क्यों, तुम हंस क्यों रहे हो, हैरिस ने कहा। बॉस, क्या आप वाकई जो कुछ भी कह रहे हैं वो वही कुछ संजीदगी से आप समझ भी रहे हैं, ऑस्टन ने कहा। मैं तो फैबियन सोसाइटी की बात कर रहा हूं, अपनी नहीं, हैरिस ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ये वाकई अहमक लोग हैं। अब मुझे यकीन आ गया कि ये सोसाइटी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हाथों अंजाम को पहुंचेगी। अव्वल तो ये वहां से जिंदा वापस ना आ सकेंगे, और अगर कामयाब हो भी गए तभी इमरान और इसके साथी ने तहस नहस करके रख देंगे, ऑस्टन ने कहा। तो हैरिस बेख्तियार हंस पड़ा। तो क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि लॉर्ड बर्नार्ड अहमक है जो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी फैबियन सोसाइटी पर डाल दी, हैरिस ने कहा। तो ऑस्टन बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह ओह, आपका मतलब है कि लॉर्ड बर्नार्ड ने दानिस्ता ये जिम्मेदारी फैबियन सोसाइटी पर डाली है, ऑस्टन ने चौंक कर कहा। हाँ, लॉर्ड बर्नार्ड बेहद ज़हीन है और उन्हें इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में भी बहुत कुछ मालूम है, और वो यहूदियों की इस कदर वाज़ेह बरतरी के भी खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये इक़दाम किया है, और मुझे यकीन है कि जो कुछ उन्होंने सोचा है नतीजा भी वही निकलेगा, हैरिस ने कहा। लेकिन क्या आपने अंदाजा लगाया है या आपको बाकायदा ये सब कुछ बताया गया है, ऑस्टन ने कहा। तो हैरिस बेख्तियार मुस्कुरा दिया। लॉर्ड साहब ने मुझे खुद फोन करके ये सारी तफसील बताई है। इसका मतलब है कि लॉर्ड साहब भी चाहते हैं कि इमरान तक ये बात बहरहाल पहुंच जाए कि जो कार्रवाई पाकिस्तान में होगी इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, हैरिस ने जवाब दिया। तो क्या आप इमरान को इत्तला देंगे, ऑस्टन ने कहा। नहीं, अगर इमरान ने मुझे फोन किया तो मैं इस पर वाज़ेह कर दूंगा कि हमारे से कोई अमल दखल नहीं है, हैरिस ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि ऑस्टन कोई बात करता, पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी, तो हैरिस ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हैरिस ने कहा। पाकिस्तान से अली इमरान की कॉल है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह अच्छा, कराओ बात, हैरिस ने चौंक कर कहा, और इसके साथ ही इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। अली इमरान, MSC DSC ऑक्सन बोल रहा हूँ, चलमोवादी दूसरी तरफ से इमरान की मखसूस आवाज सुनाई दी। तो ऑस्टन बेख्तियार उछल पड़ा, जबकि हैरिस के चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट उभर आई। हैरिस बोल रहा हूँ, हैरिस ने संजीदा लहजे में कहा। मुबारक हो हैरिस, दूसरी तरफ से इमरान ने कहा। किस बात की मुबारक, हैरिस ने मायने खेज नजरों से सामने बैठे हुए ऑस्टन की तरफ देखते हुए कहा। इस बात की कि अब तुम्हें फैबियन सोसाइटी के खिलाफ ख्वामख्वाह एक्शन नहीं लेना पड़ेगा। लॉर्ड बर्नार्ड ने लॉर्ड लॉक्सन से मिलकर तुम्हारे लिए सारी परेशानियां ही खत्म कर दी हैं। मैंने सोचा कि मुबारकबाद दे दूं, इमरान ने कहा। तुम्हारी मालूमात पर मुझे किसी हैरत के इजहार की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम किस अंदाज में काम करते हो। लेकिन एक बात तुम्हें दोस्ताना तौर पर बता दूं कि फैबियन सोसाइटी ने सिर्फ टारगेट बदला है और बस, हैरिस ने जवाब दिया। मुझे फैबियन सोसाइटी से कोई दिलचस्पी नहीं है, अलबत्ता तुमसे जरूर दिलचस्पी है, क्योंकि तुम मैगी के शौहर और मैगी के अंदर वाकई मशरिकी रूह है। इसने कई बार मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखा करूं, और मैगी की इस मोहब्बत का भरम रखते हुए मैंने तुम्हारा तो तुम्हारा बल्कि तुम्हारे आदमियों का भी ख्याल रखा है, इमरान ने कहा। बेहद शुक्रिया, लेकिन फैबियन सोसाइटी के टारगेट से हुकूमत ग्रेटलैंड का कोई ताल्लुक नहीं है। बस सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि वो ग्रेटलैंड के मफादात के खिलाफ काम नहीं करेगी और हम इसके खिलाफ काम नहीं करेंगे। बाकी वो जो कुछ करे खुद ही इसके नताइज की जिम्मेदार भी होगी, हैरिस ने कहा। फिर ठीक है, मैं भी यही मालूम करना चाहता था, ताकि अगर तुम टारगेट हिट करने में इसका साथ देना चाहते हो तो मैं मैगी से पेशगी माजरत कर लूंगा, इमरान ने जवाब दिया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हैरिस ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, फिर मैगी को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना कि वो बेवा होने से बच गई है। गुड बाय, दूसरी तरफ से इमरान ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया।
तो हैरिस ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। वाकई ये शख्स हैरतअंगेज तौर पर इंतहाई बाखबर आदमी है। उसकी बातों से ही जाहिर हो रहा था कि उसे सारी सूरत हाल का इल्म हो चुका है, ऑस्टन ने कहा। हाँ, और इसका मूड बता रहा था कि वो अब फैबियन सोसाइटी के खिलाफ काम करने का फैसला कर चुका है, हैरिस ने कहा। तो क्या आप वाकई गैर जानिबदार रहेंगे? ऑस्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। जाहिर है हमारा फैबियन सोसाइटी से कोई सरकारी ताल्लुक तो है नहीं, हैरिस ने जवाब दिया। तो ऑस्टन ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने ग्रेटलैंड की स्पेशल एजेंसी के चीफ हैरिस से बात करके रिसीवर रखा ही था कि फोन की घंटी बज उठी, तो उसने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ, राना हाउस से। यहाँ बॉस मौजूद हैं? दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज सुनाई दी। क्या बात है जोसेफ? इमरान ने इस बार असल लहजे में कहा। बॉस, अभी एक फोन कॉल आई है, मैं इसकी टेप आपको सुनवाता हूँ, दूसरी तरफ से जोसेफ ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्यों, क्या कोई खास बात है? इमरान ने चौंक कर पूछा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। पहले जबानी बता दो कि क्या खास बात है, इमरान ने कहा। फोन करने वाला डॉक्टर नसीब अली के बारे में पूछा था। उसने बताया कि उसका नाम डॉक्टर एंथोनी है और वो कार्मन से बोल रहा है, जोसेफ ने कहा। तो इमरान के साथ साथ ब्लैक जीरो भी चौंक पड़ा। फिर इसमें खास बात क्या है, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है बॉस कि ये शख्स ग्रेटलैंड में आपका दोस्त ब्लैक था, जो आवाज बदल कर बात कर रहा था, जोसेफ ने कहा। ओह अच्छा, फिर तो वाकई खास बात है। ठीक है, टेप सुनवाओ, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। और फिर चंद बाद फोन से एक आवाज उभरी, जिसका जवाब जोसेफ की तरफ से दिया गया। इमरान खामोश बैठा बातचीत सुनता रहा। जब गुफ्तगू खत्म हुई तो इमरान बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गया। जोसेफ दुरुस्त कह रहे हैं, हालांकि ब्लैक ने अपनी आवाज और लहजे को यकसर बदल दिया था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो बॉस, आपने टेप सुन ली? जोसेफ ने कहा। हाँ, और तुम्हारी रीडिंग बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तुमने किस तरह पहचान लिया? वो तो वाकई लहजा और आवाज बदल कर बात कर रहा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, उसके बोलने का मखसूस अंदाज नहीं बदला, और ब्लैक बिल्कुल इसी अंदाज में बोलता है कि फिक्रे का पहला हिस्सा तेज तेज और आखिरी हिस्सा आहिस्ता से अदा करता है, जोसेफ ने जवाब दिया। गुड, बहरहाल अब तुम राना हाउस का हिफाजती निजाम हर वक्त ऑन रखना, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। हैरत है कि जोसेफ ने सिर्फ मखसूस लहजे से दुरुस्त तौर पर पहचान लिया है, ब्लैक ने कहा। अफ्रीकी इस मामले में बेहद तेज होते हैं, क्योंकि जंगलों में आवाजों का ही सारा खेल होता है। बहरहाल ब्लैक की इस तरह और इस अंदाज में बात करने का मतलब है कि ब्लैक का ताल्लुक भी फैबियन सोसाइटी से है, इमरान ने कहा। लेकिन ब्लैक तो सरकारी एजेंसी से मुतालिक है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, लेकिन जिन बातों की वजह से मैंने ये नतीजा निकाला है, एक तो ये कि राना हाउस के बारे में ये मालूमात कि वहां डॉक्टर नसीब अली की लेबॉर्ट्री है, लॉर्ड लॉक्सन तक पहुंची हैं, और लॉर्ड लॉक्सन फैबियन सोसाइटी का चेयरमैन है। दूसरी बात यह कि ब्लैक यहूदी है, और तीसरी बात यह कि स्पेशल एजेंसी के चीफ हैरिस ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि सरकारी तौर पर इनका कोई ताल्लुक फैबियन सोसाइटी से नहीं है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, ब्लैक खासा मशहूर सीक्रेट एजेंट है, इसे यकीनन ये भी इल्म होगा कि राना हाउस का आपसे ताल्लुक है। फिर वो किस तरह इस बात पर यकीन कर सकता है कि वहां लेबॉर्ट्री होगी, ब्लैक जीरो ने कहा। ब्लैक जाती तौर पर राना हाउस के बारे में जानता है, और वो जोसेफ से भी अच्छी तरह वाकिफ है। वो एक बार राना हाउस आ भी चुका है। इसके बावजूद अगर वो लहजा बदलकर राना हाउस में फोन करके जोसेफ से तस्दीक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ऐसा किसी के मजबूर करने पर कर रहा है। हो सकता है कि लॉर्ड लॉक्सन ने उसे मजबूर किया हो, इमरान ने कहा। और यह भी तो हो सकता है कि ब्लैक डॉक्टर नसीब अली को अगवा करने के लिए यहां पर आए, ब्लैक ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मामलात बेहद उलझ चुके हैं, हमें इसका तफसील से तज्जिया करना होगा, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। बात तो सीधी सादी लग रही है इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने कहा। तुमने क्या नतीजा निकाला है, तुम बताओ, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है इमरान साहब, चूंकि आपने पाक एशिया में इनके असलहे का नेटवर्क खत्म कर दिया है और इन्हें ये बात मालूम हो गई है कि अब पाक एशिया में दोबारा नेटवर्क कायम करना मुश्किल होगा, और चूंकि ग्रेटलैंड ने इसे दहशतगर्द सोसाइटी जाहिर कर रखा था, इसलिए यूरोप और क्रीमिया में वो नेटवर्क नहीं चला सकते,
क्योंकि वहां दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ इंतहाई सख्त कवानीन भी हैं और ये लोग दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की नरमी के भी कायल नहीं हैं। इसलिए अब इनके लिए असलहा हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो गया होगा। और चूंकि वो यहूदी हैं इसलिए उन्होंने लामहला इसराइल से खुसूसी असलहे की सप्लाई के लिए रब्ता किया होगा। और चूंकि क्रीमिया और ग्रेटलैंड दोनों हुकूमतें इसराइल की हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ इसराइल की मदद करती हैं, इसलिए इसराइल ने फेबियन सोसाइटी को ग्रेटलैंड के खिलाफ काम करने की बजाय उसे मुसलमानों के खिलाफ काम करने के लिए कहा होगा और इस सिलसिले में मुकम्मल सरपरस्ती का वादा किया होगा। चूंकि फेबियन सोसाइटी अब तक ग्रेटलैंड के खिलाफ कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, इसलिए वो ग्रेटलैंड के खिलाफ काम करने की बजाय मुसलमानों के खिलाफ काम करे और फेबियन सोसाइटी ने इसे कबूल कर लिया होगा। इस तरह ये सारी सूरत हाल तब्दील हुई है। ब्लैक जीरो ने तफसील से बात करते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा तज्जिया हालात के मुताबिक दुरुस्त लगता है, लेकिन ये दरमियान में डॉक्टर नसीब अली का सिलसिला न जाने कैसे निकल आया। अगर फेबियन सोसाइटी डॉक्टर नसीब अली को यहाँ से अगवा कराकर ग्रेटलैंड ले जाना चाहती है तो जाहिर है कि वो खुद तो इससे काम ना ले सकेगी, काम तो इससे हुकूमत ग्रेटलैंड ले सकती है। ऐसी सूरत में तो हुकूमत को आगे आना चाहिए। इसलिए दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि हुकूमत ग्रेटलैंड ने इन्हें आजमाने के लिए इनके जिम्मे ये काम लगा दिया हो कि इनकी ग्रेटलैंड से वफादारी साबित हो सके, या फिर दूसरी सूरत यह हो सकती है कि डॉक्टर नसीब अली को ग्रेटलैंड की बजाय इसराइल पहुंचाना मकसूद हो। इमरान ने जवाब दिया, एक बात और भी हो सकती है इमरान साहब, ब्लैक जीरो ने कहा। वो क्या? इमरान ने चौंक कर पूछा। हुकूमत ग्रेटलैंड फेबियन सोसाइटी का नाम सामने रखकर खुद ये काम कर रही हो, क्योंकि ब्लैक के फोन से मुझे यही महसूस होता है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि फेबियन सोसाइटी और हुकूमत एक हो चुकी हैं कि फेबियन सोसाइटी तक पहुंचाई गई मालूमात बराह रास्त हुकूमत तक पहुंच गई। लेकिन फिर ब्लैक किसी सूरत भी राना हाउस फोन ना करता। वो अच्छी तरह जानता है कि इसके फोन करने से हम चौंक पड़ेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन उसने तो लहजा और आवाज बदल कर बात की है, ब्लैक जीरो ने कहा। और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, अचानक फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुलेमान बोल रहा हूं, साहब हैं यहाँ? दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज सुनाई दी। क्या बात है सुलेमान, क्यों फोन किया है? इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। ग्रेटलैंड से आपके एक दोस्त ब्लैक का फोन आया है, वो आपसे कोई जरूरी बात करना चाहता है। उसने एक फोन नंबर दिया है और कहा है कि आप जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इस फोन नंबर पर इससे बात कर लें, सुलेमान ने कहा और उसके साथ ही फोन नंबर बता दिया। ठीक है, इमरान ने कहा और कैडल दबाकर इससे टून आने पर पहले ग्रेटलैंड का राब्ता नंबर और फिर सुलेमान के बताए हुए नंबर डायल करना शुरू कर दिए। ब्लैक बोल रहा हूं, दूसरी तरफ से ब्लैक की आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूं, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इमरान, मैं तुम्हें एक अहम बात बताना चाहता हूं। ग्रेटलैंड से किसी डॉक्टर नसीब अली को, जो जंगी हेलीकॉप्टरों पर अथॉरिटी है, को मुर्दा जाहिर करके पाकेशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग पाकेशिया ले गए थे। अब तक ये बात छुपी रही है, लेकिन अब ये बात जाहिर हो गई है। और पहले इस काम में ग्रेटलैंड की फेबियन सोसाइटी ने पाकेशिया मिलिट्री इंटेलिजेंस की दरपर्दा मदद की थी, लेकिन अब फेबियन सोसाइटी हुकूमत ग्रेटलैंड से मिल चुकी है और अब फेबियन सोसाइटी इस डॉक्टर नसीब अली को वापस ग्रेटलैंड लेकर आने के लिए काम कर रही है, क्योंकि अब फेबियन सोसाइटी का ताल्लुक इसराइल से हो गया है। हुकूमत ग्रेटलैंड को अब डॉक्टर नसीब अली की वापसी से कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए यकीनन फेबियन सोसाइटी डॉक्टर नसीब अली को इसराइल पहुंचाएगी। मुझे इत्तला अचानक ही मिली तो मैंने सोचा कि तुम्हें इत्तला दे दूं, दूसरी तरफ से ब्लैक ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि डॉक्टर नसीब अली की कब्र खोदकर फेबियन सोसाइटी इसे दोबारा जिंदा करेगी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हें वाकई इस बारे में मालूम नहीं है। वो जिंदा ही ले जाए गए थे और अब वो यकीनन पाकिस्तान की किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे होंगे। इनकी मौत ड्रामा थी, दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे मालूम है कि ऐसा हुआ है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि इस ड्रामे के चंद माह बाद वो हकीकी तौर पर हार्ट अटैक से वफात पा गए हैं, और चूंकि इनकी मौत को पहली हुकूमत पाकिस्तान जाहिर कर चुकी थी, इसलिए इनकी मौत को खुफिया रखकर इन्हें दफन कर दिया गया, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओह, क्या वाकई तुम दुरुस्त कह रहे हो? दूसरी तरफ से ब्लैक ने यकीन ना करने वाले लहजे में कहा। हाँ, अचानक फेबियन सोसाइटी को गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक क्यों पैदा हो गया है?
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्या वाकई डॉक्टर नसीब अली वफात पा चुके हैं? ब्लैक ने कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूं, तुम चाहो तो बेशक अपने तौर पर भी मालूमात हासिल कर सकते हो। वैसे मुझे गलत बात करने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तब भी फेबियन सोसाइटी तो क्या, हुकूमत ग्रेटलैंड और इसराइल दोनों मिलकर भी इन्हें वापस नहीं ले जा सकते थे। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ऐसे साइंसदानों की खुसूसी हिफाजत करती है और वो 24 घंटे इनकी निगरानी में रहते हैं। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से जवाब देते हुए कहा। ठीक है, फिर तो वाकई फेबियन सोसाइटी जो करती है करती रहे। ओके, गुड बाय। दूसरी तरफ से ब्लैक ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। ये ब्लैक ने इस अंदाज में आपको इत्तला क्यों दी होगी? ब्लैक जीरो ने कहा। वही पुराना नुस्खा कि मैं मोहतात हो जाऊंगा और डॉक्टर साहब की ज्यादा हिफाजत शुरू हो जाएगी, या इन्हें लेबोरेटरी से निकालकर किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह उसे मिशन मुकम्मल करने में आसानी हो जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब मुझे यकीन है कि ब्लैक आपकी बात किसी न किसी अंदाज में की तस्दीक जरूर करेगा, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। ओह, यकीनन, एक मिनट, इमरान ने कहा और रिसीवर उठाकर से तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। PA टू सेक्रेटरी खारजा। राब्ता कायम होते ही सर सुल्तान के PA की आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूं, सेक्रेटरी वजारत दाखिला से बात कराओ, इमरान ने कहा। ओह इमरान साहब, लेकिन यहाँ तो सर सुल्तान हैं, सेक्रेटरी खारजा। आप अगर सेक्रेटरी दाखिला से बात करना चाहते हैं तो इनका नंबर मैं बता देता हूँ, दूसरी तरफ से PA ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर सुल्तान अपने ऑफिस में मौजूद हैं या नहीं? इमरान ने कहा। हाँ, मगर, PA ने कुछ ना समझते हुए कहा। तो फिर वो दाखिला हुए? खारजा तो तब हुए जब कमरे से बाहर किसी सड़क पर घूम फिर रहे होते, इमरान ने जवाब दिया। तो दूसरी तरफ से PA बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओह, तो आपने इस पैराए में उन्हें दाखिला कहा है? ठीक है, फिर तो बात हो सकती है, दूसरी तरफ से कहा गया। सुल्तान बोल रहा हूं, चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की मखसूस आवाज सुनाई दी। आपका सेक्रेटरी आपको सेक्रेटरी खारजा कह रहा था, जबकि आप कमरे में मौजूद हैं, इसलिए मैंने उसे कहा कि आप इस वक्त सेक्रेटरी दाखिला हैं। इमरान ने सलाम के बाद कहा। तुम दाखिला और खारजा की बात छोड़ो, अपनी बात करो। मैंने गैर मुल्की सफीरों की इंतहाई अहम मीटिंग में अटेंड करनी है और मैं उठने ही वाला था कि तुम्हारी कॉल आ गई, सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ग्रेटलैंड की एक सरकारी एजेंसी में एक आदमी ब्लैक नामी काम करता है, वो मेरा दोस्त भी है। एक बार आपसे मेरे साथ इसकी मुलाकात एक फंक्शन में भी हुई थी, आपको याद है? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। वही जिसकी नाक तोते की चोंच की तरह है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। हाँ वही, लेकिन आपको इसकी नाक कैसे याद रहेगी? इमरान ने हंसते हुए कहा। तुम ये बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या बात है, क्या हुआ है उस ब्लैक को? सर सुल्तान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। वो आगे बेहद जल्दी में लगते थे। डॉक्टर नसीब अली को ग्रेटलैंड की फेबियन सोसाइटी दोबारा अगवा कराना चाहती है और ये ब्लैक दरपर्दा इसके लिए काम कर रहे हैं। इसने मुझे फोन करके अपनी तरफ से तला देने की कोशिश की है। उसका मकसद था कि मैं डॉक्टर नसीब अली की हिफाजत सख्त करा दूं या उसे लेबोरेटरी से निकालकर किसी और जगह पर भिजवा दूं। इस तरह उसे आसानी हो जाएगी। लेकिन मैंने उसे कह दिया है कि डॉक्टर नसीब अली पाकिस्तान आने के चंद माह बाद हार्ट अटैक में फौत हो गए थे और हुकूमत पाकिस्तान चूंकि पहले इनकी मौत का ड्रामा खेल चुकी थी, इसलिए उन्होंने इन्हें खामोशी से दफन कर दिया। ब्लैक लामहाला इसकी तस्दीक चाहेगा और इसके पास और तो कोई जरिया नहीं है। वो लाजमी आपको फोन करके अपनी मुलाकात का हवाला देकर इस बारे में बात करेगा और हो सकता है कि वो मेरा हवाला भी देकर आपसे इनडायरेक्ट अंदाज में मालूमात हासिल करे। आपने जाहिरी तौर पर तो कुछ नहीं कहना, बस कोई ऐसा इशारा करना है जिससे वो कंफर्म हो जाए, इमरान ने कहा। बस, या कोई और बात भी करनी है? सर सुल्तान ने जवाब दिया। बात तो बड़ी जरूरी है, मगर, इमरान ने कहा। कौन सी? जल्दी बताओ, सर सुल्तान ने चौंक कर कहा। मछली मंडी के ताजा तरीन भाव मालूम करने थे। सुना है आप मछली? इमरान की जबान रवां हो गई। खुदा हाफिज, दूसरी तरफ से इसकी बात काटते हुए कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। सर सुल्तान को वाकई बेहद जल्दी थी, लेकिन इमरान साहब, हुकूमती सतह पर तो जाहिर है कि डॉक्टर नसीब अली को जिंदा करार नहीं दिया जा सकता, चाहे वो जिंदा ही क्यों ना हो। फिर ब्लैक क्यों सर सुल्तान को फोन करेगा? ब्लैक जीरो ने कहा। वो बेहद ज़हीन और तेज आदमी है, वो इशारे से ही असल बात तक पहुंच जाता है
और सिवाय सर सुल्तान के और इसके पास इसकी तस्दीक या तरदीद कराने का कोई जरिया नहीं, इसलिए मैंने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर सर सुल्तान को बता दिया है। अब सर सुल्तान मोहतात रहेंगे, इमरान ने जवाब दिया, और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। मेरा ख्याल है कि इमरान साहब, इस फैबियन सोसाइटी का खात्मा इब्तिदा में हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये सोसाइटी लामहला किसी न किसी अंदाज में पाक एशिया के खिलाफ काम करती रहेगी। ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो अंग्रेजी जबान का मुहावरा है कि बुराई को फलने फूलने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मसला यह है कि ये लोग इंतहाई खुफिया रहते हैं। आज तक हुकूमत ग्रेटलैंड इनका मरकजी नेटवर्क दरियाफ्त नहीं कर सकी। अभी सिर्फ लॉर्ड लॉक्सन सामने है, लेकिन मुझे यकीन है कि लॉर्ड लॉक्सन को जैसे ही काबू में किया गया, वो किसी न किसी अंदाज में खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि इन लोगों का यही तरीकाकार है। इमरान ने कहा। इस ब्लैक के जरिए भी तो आगे बढ़ा जा सकता है, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह हाँ, वेरी गुड, ठीक है, इस पर काम हो सकता है, इमरान ने कहा। लेकिन वो आपका दोस्त है, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्त उस वक्त था जब वो पाक एशिया के मफाद के खिलाफ काम नहीं करता था। अब जब इसे पाक एशिया के मफादात के खिलाफ काम शुरू कर दिया है, तो अब वो दोस्त नहीं दुश्मन है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मेरा मतलब था कि आप मुझे इजाजत दें, मैं जाकर ग्रेटलैंड में लॉर्ड लॉक्सन और ब्लैक के खिलाफ काम करूं, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, तुम्हारी यहां मौजूदगी इस वक्त तक जरूरी है, जब तक ये फैबियन सोसाइटी का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता, क्योंकि ब्लैक बेहद तेज और जहीन है। हो सकता है कि वो किसी और अंदाज में यहाँ पर आकर काम करे। अलबत्ता मैं टीम के साथ लेकर जाऊंगा और ग्रेटलैंड जाकर इस सोसाइटी के खिलाफ काम करता हूँ। तुमने यहाँ हर तरफ से मोहतात रहना है, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। कौन सी टीम लेकर जाएंगे आप, ब्लैक जीरो ने पूछा। मेरे साथ सोलेहा और टाइगर जाएंगे, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। ये सोलेहा का इंतखाब आपने किस बुनियाद पर किया है, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मुझे मालूम है कि सोलेहा के वालिद के ताल्लुकात ग्रेटलैंड के बड़े बड़े लॉर्ड से बहुत करीबी रहे हैं, और सोलेहा भी तकरीबन तमाम बड़े बड़े लॉर्ड से वाकिफ है। अगर ये लॉर्ड लॉक्सन वाकई लॉर्ड है, तो सोलेहा लाजमन इसे करीब से जानती होगी, और अगर नहीं है तो लामहला किसी न किसी दूसरे लॉर्ड के जरिए भी लॉर्ड लॉक्सन तक पहुंच सकती है। मैं लॉर्ड लॉक्सन को इस अंदाज में घेरना चाहता हूं कि उसे आखिरी लम्हे तक ये अंदाजा ही ना हो सके कि उसे घेर लिया गया है, इमरान ने कहा। आप वाकई हैरतंगेज अंदाज में मामलात को डील करते हैं, ब्लैक जीरो ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। हर मिशन पर इसके अंदाज में काम करना पड़ता है। अंधे की लाठी की तरह सिर्फ हवा में लाठियां घुमाने से हर मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूं, राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, जूलिया का लहजा यकलख्त मौदबाना हो गया। मैं इमरान को सोलेहा और टाइगर के साथ एक खुसूसी मिशन पर ग्रेटलैंड भिजवा रहा हूं। तुम सोलेहा को इत्तला कर दो कि वो मिशन पर जाने के लिए तैयार रहे, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। क्या मिशन पर सिर्फ सोलेहा ही जाएगी सर? जूलिया के लहजे में हैरत थी। हाँ, ये मिशन ऐसा है कि इसमें सोलेहा से ही काम लिया जा सकता है, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही इसने रिसीवर रखा और उठकर खड़ा हो गया। उसके उठते ही ब्लैक जीरो भी उठकर खड़ा हो गया। तुमने अब हर तरह से मोहतात रहना है, ऐसा ना हो कि ब्लैक यहाँ मेरी अदम मौजूदगी में कोई वारदात कर जाए, इमरान ने कहा। आप बेफिक्र रहें, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया, और इमरान से खुदा हाफिज कहकर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।